हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? महेश गुरुजी की क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, वैसे तो हमने ट्रांसलेशन पर आपको कई सारे वीडियोस अवेलेबल करवाए हैं और खुशी की बात है कि आप उनके माध्यम से सीख रहे हो। आज का वीडियो भी हमारा ट्रांसलेशन को लेकर है, लेकिन आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको ऐसे हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाएंगे जो रोजमर्रा की लाइफ में बहुत बोले जाते हैं, बट उनमें कुछ एक वर्ड ऐसे आ जाते हैं कि हम अटक जाते हैं कि इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये 5 सेंटेंस हैं। वह मुझे पीटने के चक्कर में यहां आया था, ऐसा हम अक्सर बोलते हैं। तो इसमें जो चक्कर में वर्ड है ना, हम घूम जाते हैं कि इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। नेक्स्ट है, मैं उसको पकड़ने के चक्कर में हूं, फिर से चक्कर आ गया। मैंने अनजाने में तुम्हारा दिल दुखाया, हम ऐसा अक्सर बोलते हैं जब कोई गलती कर देते हैं। अब दिल दुखाया, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, तो जो सख्त जरूरत है ना, यहां पे आके हम फंस गए। उसके चक्कर में मत पड़ो। तो आप एक बार गौर कीजिए, मेरी नजर से देखिए, क्या हम ऐसे सेंटेंस अपनी रोजमर्रा की लाइफ में नहीं बोलते? बिल्कुल बोलते हैं, लेकिन इनमें जो कुछ एक वर्ड है जिनसे हम अटक जाते हैं, उनसे कैसे सुलझें ये मैं आपको बताऊंगा। वीडियो की खास बात ये होगी कि आपको हर सेंटेंस को मैं 2 तरह से ट्रांसलेट करके बताऊंगा, यानी हम किसी भी सेंटेंस को कई तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए, इंग्लिश में सबसे बड़ी बात यही है, हम क्यों डरते हैं। हम में से बहुत से लोग इंग्लिश के बारे में सोचते हैं कि भाई किसी पर्टिकुलर सेंटेंस का अगर हम ट्रांसलेट करें तो बस यही ट्रांसलेशन होगा और कुछ नहीं होगा। और ये मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताता हूं कि ये जो डर है ये कहीं बचपन से आया, क्योंकि बचपन में छोटी सी भी गलती पर टीचर गोला लगा देते थे और हमारे मन में बैठ गया कि नहीं, टीचर जो बता रहा है बस वही सही है, बाकी सब गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता। इंग्लिश बहुत ही इजी लैंग्वेज है अगर आप इसको गौर से देखो। देखिए, गौर से क्या देखना है, कोई भी सेंटेंस हो, आप भले उसको कैसे भी बोल रहे हो, लेकिन उसका सेंस क्या है, उसके पीछे का भाव क्या है, आप उसमें चाहते क्या हो। अगर उस चाहत को, उस सेंस को, उस भाव को समझ गए तो आपको उस चाहत की, उस भाव की अंग्रेजी बनानी है, ना कि उन वर्ड्स की। मैं कह रहा हूं ना, आज के वीडियो में आपको काफी ऐसी बातें पता चलेंगी कि हाँ, अरे यार बहुत इजी है, आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो वीडियो में क्या होने वाला है समझ लीजिए। देखिए, मैं आपको 5-5 करके ऐसे 20 सेंटेंस दूंगा, जैसे 5 एक बार, 5 अगली बार, फिर आपको टाइम दूंगा। देखिए, आप पेन कॉपी उठा के अगर अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा, डबल फायदा हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आप सीखोगे। तो यानी वीडियो को पॉज करना और जो 5 सेंटेंस है इनको आप ट्रांसलेट करके देखना, ठीक है। वीडियो को पॉज करके फिर मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। मैं करूंगा ट्रांसलेट 2 तरह से, ताकि आपको डर निकले कि किसी सेंटेंस का बस एक ही ट्रांसलेशन होता है। ऐसा नहीं होता। मैं आपको इन सेंटेंस को 2-2 तरह से ट्रांसलेट करके बता दूंगा और आपको डर निकल जाएगा। और आपको यह बता दूंगा कि ऐसे जो वर्ड आते हैं ना, इनसे कैसे निपटे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वीडियो के लास्ट में मैं आपको 5 सेंटेंस देके जाऊंगा ऐसे ही, जो रोजमर्रा की लाइफ में काम में आते हैं और उनमें कुछ अटकने वाली बात है। उनका ट्रांसलेशन करके आप कमेंट में डाल देना, मैं चेक कर लूंगा। तो ठीक है, अब वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले 2 खास बात है। एक तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो। देखिए, किसी वीडियो पर आपके ज्यादा लाइक्स उस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचा देते हैं, ज्यादा लोग उसको देखते हैं, ज्यादा लोग वॉच करते हैं, ज्यादा लोगों को भला होता है, अच्छी बात है। दूसरी खास बात यह है, हर वीडियो में बताता आ रहा हूं, फिर भी कोई नया व्यूअर देख रहा हो तो उसको पता चल जाएगा, क्योंकि आप में से ही बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि सर हमें आपकी पूरी इंग्लिश ग्रामर सीक्वेंस सीरीज में चाहिए। तो आपकी डिमांड को देखते हुए मैंने प्ले स्टोर पर महेश गुरुजी नाम का एप्लीकेशन बनाया है, उसमें एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स डेवलप किया है, डाला है, तैयार किया है। आगे और भी कोर्स आने वाले हैं। तो यदि आप इंग्लिश ग्रामर को A to Z सीक्वेंस सीरीज में बिल्कुल जड़ से समझना चाहते हो, मेरी इसी इजी लैंग्वेज में, सरल भाषा में, तो उसमें आप उस कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स को परचेज कर सकते हो। नाम मात्र की फीस है। यदि आपको लगता है कि आप फीस नहीं दे सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यूट्यूब पर आपका वेलकम है। जैसे कि आज के वीडियो में आप अच्छे से ट्रांसलेशन करना सीख जाओगे। तो ठीक है, वीडियो को पॉज करो, पेन कॉपी आपने ले लिया होगा, अब तुरंत से इन सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दो, फिर मैं आपको करूंगा 2 तरह से, ठीक है। तो देखिए, आपने कर लिया होगा क्योंकि वीडियो आपने पॉज किया था। देखिए, वह मुझे पीटने के चक्कर में आया था, तो अगर हम गौर से देखें ना, तो चक्कर है ना, वो बिल्कुल अनावश्यक वर्ड है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम ये भी तो कह सकते हैं वह मुझे पीटने आया था, मतलब चक्कर हमने क्यों डाला। ये हमारी नेटिव लैंग्वेज है, हमारी हिंदी भाषा में हम कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन आ से क्या है, वो आया क्यों था आपको पीटने। तो बहुत ईजी है। देखिए, ही सब्जेक्ट हो गया, केम, अच्छा केम क्यों लगाया, आया था, पास्ट की बात है, पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म आएगी तो ही केम। कहां आया था, यहां, ही केम हियर टू। अब पीटने के लिए होता है बीट, किसे, मुझे। ही केम हियर टू बीट मी, वह मुझे यहां पीटने आया था। चक्कर की कोई अंग्रेजी नहीं है, ये अनावश्यक वर्ड था जो हम बोलते हैं, ठीक है। वह यहां मुझे पीटने आया था। अच्छा, दूसरी तरह से ऐसे बन सकता है, अगर आपके दिमाग में ये ना आए तो, हालांकि ये शॉर्ट एंड स्वीट है, दूसरा थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए, आप ऐसे बना सकते हो, ही केम हियर
वह यहाँ आया बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड टू बीट मी, क्योंकि वह मुझे पीटना चाहता था। बहुत ईजी है, ठीक है। ये शॉर्ट है, ये हमने लॉन्ग कर दिया, एक ही सेंटेंस में 2 सेंटेंस निकाल दिए, मतलब बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट है मैं उसको पकड़ने के चक्कर में हूं। अब देखिए, अगर आप गौर से देखोगे इसका मूल आशय क्या है, मूल भाव क्या है कि आप उसको पकड़ना चाहते हो। मैं उसको पकड़ने के चक्कर में, मतलब क्या है, मैं उसको पकड़ना चाहता हूं, ऐसे बोलिए ना। चक्कर को हटा दीजिए, चक्कर का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। तो देखिए, आई एम प्लानिंग, मैं योजना बना रहा हूं। चलो, आपके चक्कर की भी अंग्रेजी मैंने ले ली। अगर मैं योजना बना रहा हूं तो मतलब मैं चक्कर में हूं, तो आई एम प्लानिंग टू कैच हिम। कैच होता है पकड़ना, तो मैं उसे पकड़ने की योजना बना रहा हूं। अब आपके दिमाग में बात आ गई होगी, क्योंकि आप तो टेंस पढ़ के आए हो और टेंस की जो पहचान है वो आपके लिए रामबाण है। आप बस उन पहचान से ही चलते हो। उन पहचान को थोड़ा सा इग्नोर करना सीखो और खुद का दिमाग लगाना सीखो। देखिए, आई एम प्लानिंग टू कैच हिम, मैं उसको पकड़ने की योजना बना रहा हूं, मतलब मैं उसको पकड़ने के चक्कर में हूं। तो ऐसा नहीं है कि वो जो पहचान है वो नहीं मिली तो हम ऐसे नहीं लिख सकते। हम लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें उसका सेंस देना है। सेंस तो ये है ना कि मैं उसको पकड़ने की योजना बना रहा हूं, मतलब मैं उसको पकड़ने के चक्कर में हूं। बात तो वही है। आप दूसरी तरह से बना सकते हो इसको। आप ऐसे बोल सकते हो, आई वांट टू कैच हिम, मैं उसको पकड़ना चाहता हूं। लो देखिए, ये प्रेजेंट कंडीशन है, ये प्रेजेंट इंडिफरेंस है, और दोनों में वही सेंस आ रहा है कि मैं उसको पकड़ने के चक्कर में हूं। आई एम प्लानिंग टू कैच हिम और आई वांट टू कैच हिम, मैं उसे पकड़ना चाहता हूं। देखिए, भले इसमें तायती नहीं आया, लेकिन फिर भी अगर सेंस देखा जाए तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मैं उसको पकड़ना चाहता हूं, मतलब चक्कर में हूं। नेक्स्ट है, मैंने अनजाने में तुम्हारा दिल दुखाया। देखिए, ऐसे हम बोलते हैं ना। अब सबसे पहले तो टेंस, दुखाया। देखिए, आई आ रहा है, पास्ट टेंस है, पास्ट की बात है ना, प्रेजेंट की बात थोड़ी है कि मैंने अनजाने में तुम्हारा दिल दुखाया था या दुखाया, एक ही बात है। तो बहुत ही इजी है। आई हर्ट, हर्ट होता है दिल दुखाना, ठीक है। अब दिल और दुखाना दोनों हर्ट में आ गए, मतलब जो हर्ट जो वर्ब है ना वो दिल दुखाने के लिए काम में आता है। आई हर्ट यू, अब अनजाने में मतलब बिना पता चले, तो ये होगा अननोइंगली। आई हर्ट यू अननोइंगली, मैंने अनजाने में तुम्हारा दिल दुखाया। बहुत ईजी है, आराम से बन गया। और अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप दूसरे से बना सकते हो तसल्ली में। जैसे आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। आई डिडंट नो, मैं नहीं जानता था। दैट की इट, वो बात जिससे कि वो हर्ट हुआ। आई डिड नॉट नो दैट, मैं नहीं जानता था कि इट वुड हर्ट यू, ये बात तुम्हें हर्ट करेगी, मतलब दुख पहुंचाएगी, ठीक है। तो आई डिडंट नो दैट इट वुड हर्ट यू। नेक्स्ट है, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। अब देखिए, जो सख्त है ना, सख्त जरूरत, इसकी इंग्लिश होती है इन डायर नीड ऑफ। तो आई एम इन डायर, DIRE, डायर, नीड ऑफ मनी, मुझे धन की सख्त जरूरत है। देखिए, इन डायर नीड ऑफ का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हमारे ऊपर कोई इमरजेंसी हो, कोई आपातकाल हो, मतलब बेहद कोई जरूरी चीज है, तो हम इसका यूज करते हैं इन डायर नीड ऑफ। तो आई एम इन डायर नीड ऑफ मनी, मुझे धन की सख्त जरूरत है। अच्छा, आप ये कहो कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो आई इसमें सम मनी आप लिख सकते हो, सम मनी, कुछ धन की, ठीक है। अब इन डायर नीड ऑफ आपके दिमाग में नहीं आया, क्यों? आपने आज पहली बार सुना है। फिर भी अब सेंटेंस तो है, इंग्लिश बनानी है, तो मैं वही तो कह रहा हूं, इन डायर नीड ऑफ के बिना भी आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हो। बस आपको यही चीज सीखनी है। क्यों? क्योंकि हर किसी के पास हर वर्ड नहीं होता, फिर भी हमें काम चलाना है। देखिए, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, मतलब क्या है? मतलब यह है कि आप पैसा चाहते हो किसी भी कीमत पर। तो आप इसको ऐसे भी तो कह सकते हो, आई नीड, मुझे जरूरत है। नीड होता है आवश्यकता हो, जरूरत होना। आई नीड सम मनी, मुझे कुछ धन की जरूरत है, कुछ पैसे की जरूरत है। एट एनी रेट, ये तो हम जानते हैं ना, किसी भी कीमत पर। एट एनी रेट, मुझे किसी भी कीमत पर कुछ धन की जरूरत है, ठीक है। बहुत ही इजी है। अब भी इसमें वही सेंस आ रहा है, आई नीड सम मनी, मुझे कुछ धन चाहिए, जरूरत है। एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर। अच्छा, एट एनी रेट भी आपसे नहीं आता, तो आप ऐसे बोल सकते हो, आई नीड सम मनी अर्जेंटली, मुझे अर्जेंटली कुछ धन की आवश्यकता है। नेक्स्ट देखिए, उसके चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। अब
आप फंस गए, उसके चक्कर में मत पड़ो। मतलब क्या कहना चाह रहा है, अरे आप थोड़ा तसल्ली से सोचिए कि इसका आशय क्या है। भाई सिंपल सी बात है, आप ये कहना चाह रहे हो कि उस पर भरोसा मत करो, उस पर विश्वास मत करो। देखो वर्ड चेंज हो गए ना, अभी बोल रहे थे उसके चक्कर में मत पड़ो, अभी क्या बोल रहे हैं, उस पर भरोसा मत करो। अब तो इजी हो गया ना। तो आप कोई भी हिंदी सेंटेंस जो आपको लग रहा है कि यार इसमें कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनकी आपसे इंग्लिश नहीं आती, तो सबसे पहले तो उस हिंदी सेंटेंस को ही ट्रांसलेट करो दूसरी हिंदी में, सरल हिंदी में, लेकिन उसका सेंस वही रहे। जब सेंस आप पकड़ गए तो फिर वर्ड्स आपके पास होते हैं। वर्ड्स हमारे पास बहुत है, बट हमें तो क्या है, वो बचपन के आते हैं ना, नहीं बस एग्जैक्ट चाहिए। एग्जैक्ट कुछ नहीं होता, अगर आपने उसी सेंस को दे दिया तो आपका करेक्ट है। तो देखिए उसके चक्कर में मत पड़ो। पहले तो सेंटेंस का मूड पहचानो। जब हम किसी से कोई काम करने के लिए कहते हैं या काम करने से मना करने के लिए कहते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, तो सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। ऐसे सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है यदि आदेश दिया गया हो तो। यदि मना करने वाली बात हो, मना करने का आदेश हो, तो डोंट से शुरू होता है। डोंट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और यदि किसी से रिक्वेस्ट करें तो ऐसे सेंटेंस प्लीज अथवा काइंडली शुरू होते हैं, और प्लीज और काइंडली के जस्ट बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसमें कह रहा है उसके चक्कर में मत पड़ो, मतलब मना कर रहा है, तो सेंटेंस डोंट से शुरू होगा। तो देखिए डोंट, अब चक्कर मतलब भरोसा मत करो। अब देखिए भरोसा और विश्वास के लिए होता है रेली, तो डोंट रेली ऑन हिम, उस पर भरोसा मत करो, मतलब उसके चक्कर में मत पड़ो, बात वही है। अब आपके दिमाग में रेली नहीं आया तो आपके दिमाग में फेथ तो आ सकता है ना, फेथ होता है विश्वास करना, ट्रस्ट आ सकता है ना, तो रेली, ट्रस्ट, फेथ आप इनमें से कोई भी काम ले सकते हो। अच्छा आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रहा तो आप दूसरी तरह से भी बना सकते हो, और भी इजी कर दो। देखिए उसके चक्कर में मत पड़ो, मतलब उससे दूर रहो। जब उससे दूर रहेंगे तो उसके चक्कर में पड़ेंगे क्यों, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कीप अवे, ये होता है दूर रहना, कीप अवे फ्रॉम हिम, उससे दूर रहो। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 सेंटेंस की हमने दो तरह से आपको ट्रांसलेशन करके दिखा दी। और अब आपको थोड़ी सी हिम्मत आ रही होगी, हाँ यार इजी है। देखिए इजी कब हुआ, जब आपने इस रहस्य को समझा कि जो सेंटेंस हिंदी में है ना, वो अगर थोड़ा सा गड़बड़ है, मतलब उसमें कुछ कठिन वर्ड है, तो पहले उन कठिन वर्ड को उनमें से बाहर निकालो या चेंज कर दो, लेकिन उसका आशय, उसका सेंस वही रहना चाहिए। अगर आपको ये आर्ट, ये बात, ये समझ में आ गई तो इंग्लिश आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, आप चाहो तो इनको नोट कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट 5 सेंटेंस की ओर। और चलिए अब अगले 5 सेंटेंस आपके सामने हैं, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं। नंबर 6 पे, बात को हंसी में मत उड़ाओ। हम बोलते हैं ना ऐसे, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। नंबर 8, शक्ल पे मत जाओ, सीरत पे जाओ। तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो ना, और पैसे से तुम प्यार नहीं खरीद सकते हो। ठीक है, आम बोलचाल के सेंटेंसेस जिनको हम बोलते हैं। अब आपको वीडियो को पॉज करके अपनी डायरी में फटाफट से इनको ट्रांसलेट करना है, फिर चेक कर लेना। चलिए आपने कर लिया होगा। देखिए नंबर 6 को, बात को हंसी में मत उड़ाओ, ये भी इंपरेटिव है। तो देखिए डोंट से शुरू होगा, कुछ करने से मना कर रहा है, तो डोंट लाफ अवे द मैटर, बात को हंसी में मत उड़ाओ। ठीक है, डोंट लाफ अवे द मैटर, बात को हंसी में मत उड़ाओ। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, डोंट इग्नोर, इग्नोर मत करो। डोंट इग्नोर, इग्नोर होता है किसी बात पे ध्यान न देना। डोंट इग्नोर द मैटर, मैटर को इग्नोर मत करो, मतलब मैटर की उपेक्षा मत करो। अब आप चाहो ना हंसी में, तो इसमें लाफिंग आप दे सकते हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल, डोंट इग्नोर द मैटर लाफिंग। ठीक है, और चाहे तो भले आप रहने दो, तो डोंट लाफ अवे द मैटर, बात को हंसी में मत उड़ाओ, या फिर डोंट इग्नोर द मैटर लाफिंग, मैटर को हंसते हुए इग्नोर मत करो, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। तो देखिए इसको अपन ऐसे बना सकते हैं, देयर इज समथिंग, कोई चीज है, कॉल्ड, जो कहलाती है, अब मानवता की होती है ह्यूमैनिटी, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी। हम इस चीज को ऐसे बोल सकते हैं, या फिर आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हो। देखिए ह्यूमैनिटी, मानवता। अच्छा ह्यूमैनिटी आपसे नहीं आती तो आप ह्यूमन काइंड भी कर सकते हो, ह्यूमन काइंड भी वही चीज है, मानवता। तो ह्यूमैनिटी इज आल्सो इन द वर्ल्ड, मानवता भी इस दुनिया में है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक तरीका और भी है, तीसरा हम कह सकते हैं, अफ्रेड ऑफ, डरो, ह्यूमैनिटी, मानवता से डरो, मतलब सेंस वही आना चाहिए। नेक्स्ट है, शकल पे मत जाओ, सीरत पे जाओ। हम कहते हैं ना, शकल मत देखो, सीरत देखो, सीरत मतलब स्वभाव देखो, तो बहुत ईजी है, डोंट जज बाई फेस। देखिए डोंट जज बाई फेस, फेस से जज मत करो, बल्कि वर्च्यूज
गुणों से, वर्च्यूज होते हैं गुण। तो देखिए डोंट जज बाय फेस, फेस से नहीं, गुणों से किसी को जज करो, किसी को आंको। या फिर आप ऐसे नहीं कह सकते तो आप ऐसे कह सकते हो, लुक वर्च्यूज नॉट फेस। लुक वर्च्यूज, गुणों को देखो, नॉट फेस, चेहरे को नहीं। ठीक है, अब भी वही भाव आ रहा है, तो शकल पे मत जाओ, सिर पे जाओ। डोंट जज बाय फेस बट वर्च्यूज, या फिर लुक वर्च्यूज नॉट फेस, गुणों को देखो, चेहरे को नहीं। अच्छा, अगर आपने, देखो मैं भूल गया था बताना, अगर आपने कुछ और बनाया हो, जैसे इसका भी या किसी का भी, और वो इनसे मैच नहीं कर रहा है, लेकिन अगर कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ जो सेंस है ना सेंटेंस का वो आपके ट्रांसलेशन में आ रहा है, तो आपका भी करेक्ट है। ये मत समझना, देखिए यही तो प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे टीचर सामने आया तो उसका ही करेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, आपका भी करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो ना। देखिए इसमें क्या है, एक प्रश्न है। अब हम अपनी बोलचाल की भाषा में प्रश्न ऐसे भी कर देते हैं, चाय पी रहा है ना, जा रहा है ना। वैसे शुद्ध होना चाहिए क्या तुम जा रहे हो, लेकिन हम बोल देते हैं जा रहा है ना। उसी तरह से एक प्रश्न सा है, तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो ना, और मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये बहुत इजी है, आप ऐसे आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो, आर यू मेकिंग मी फूल, क्या तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो। ठीक है, आर यू मेकिंग मी फूल, क्या तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, आर यू टेकिंग मी एज फूल, क्या तुम मुझे मूर्ख के जैसा समझ रहे हो, मूर्ख जैसा ले रहे हो। या फिर क्या तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, डोंट बी सो स्मार्ट, इतने स्मार्ट मत बनो। अब भी अर्थ वही है, अगर तुम इतने, देखिए अब ना तू स्मार्ट बन रहा है, जब वो स्मार्ट बन रहा है तो आपको बेवकूफ समझ रहा है, तो इसी बात को अपन ऐसे भी कह सकते हैं, डोंट बी सो स्मार्ट, इतने स्मार्ट मत बनो। कहने का मतलब है इसका सेंस इसमें आ गया। अच्छा, पैसे से तुम प्यार नहीं खरीद सकते हो, एक कहावत है ना, पैसे से प्यार नहीं खरीदा जा सकता। अब इसको भी हम आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं बहुत इजी वे में, मनी कांट गेट यू लव। ठीक है, मनी कांट गेट यू लव, पैसे से आप प्यार नहीं खरीद सकते हो, पैसे से आप प्यार नहीं ले सकते हो। या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो, लव इज नॉट फॉर सेल, प्यार बिक्री के लिए नहीं है, मतलब प्यार को बेचा नहीं जा सकता, खरीदा नहीं जा सकता। तो कहने का मतलब है बहुत ही ईजी है, जो हमारा सेंटेंस है ना उसका सेंस लेना है, और सेंस की अंग्रेजी बनानी है, ना कि शब्दों की। ठीक है, तो आप इनको चाहो तो नोट कर लो, मतलब बहुत ही ईजी है, हम थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आप भी जब थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये रहस्य समझ में आ जाएगा कि इस दुनिया के किसी भी सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्योंकि इतनी इंग्लिश तो हम जानते हैं, इतने वर्ड्स हमारे पास हैं। तो ठीक है, और चलिए नेक्स्ट 5 सेंटेंस आपके सामने, पेन कॉपी उठाइए, इनको ट्रांसलेट कीजिए। ठीक है, जल्दी करिए वीडियो पॉज करके। चूंकि आपने वीडियो को पॉज किया था, कर लिया होगा। देखिए पहला है, उसके साथ बुरा हो रहा है, रही आ रहा है, आपका ध्यान जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पे, बट थोड़ा सोचो, उसके साथ, वो बुरा नहीं कर रहा है, उसके साथ किया जा रहा है, हो रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस है। तो देखिए सबसे पहले किसके साथ हो रहा है, उसके साथ। अब जैसे उसके आ जाए, उसके कौन है, या तो ही है या सी है, तो ही सब्जेक्ट हुआ, मतलब ऑब्जेक्ट हुआ, इसके साथ हो रहा है ना, तो ही इज। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव में क्या आएगा, ही इज बीइंग, और व्यवहार करना ट्रीटेड, तो ही इज बीइंग ट्रीटेड बैडली, उसके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। या फिर हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं, अगर ये आपके माइंड में नहीं आया, ही इज, चलो यहां लिख देता हूं, ही इज, बिना पैसे के भी बन सकता है, ही इज विक्टिम, विक्टिम होता है शिकार, ही इज विक्टिम ऑफ इनजस्टिस, वह अन्याय का शिकार है। ठीक है, ही इज विक्टिम ऑफ इनजस्टिस, वह अन्याय का शिकार हो रहा है या है, एक ही बात है, मतलब इसका सेंस इसमें आ गया। उसे उसके पापों की सजा मिलनी चाहिए, तो देखिए ये भी पैसिव है। अब वो खुद को सजा खुद तो देगा नहीं, उसे मिलनी चाहिए, मतलब किसी के द्वारा, तो पैसिव है। अब इसमें भी वही है, उसे मतलब ही, तो ही शुड बी, सॉरी मस्ट लगाओ, शुड भी लगा सकते हो, ही मस्ट बी पनिश्ड, पनिश होती है सजा। अब क्यों, उसके पापों की, तो ही मस्ट बी पनिश्ड फॉर हिज सिंस, उसे उसके पापों के लिए सजा मिलनी चाहिए, पैसिव है। तो थोड़ा देख लिया करो पैसिव भी। या फिर हम इसको एक्टिव वॉइस में बना सकते हैं, देखिए अब सजा कौन देगा, सबसे बड़ी वाली सजा कौन देता है, ईश्वर देता है, तो ऐसा भी हो सकता है, वन डे एक दिन, हम बोलते हैं ना वन डे एक दिन, गॉड विल पनिश हिम फॉर हिज सिंस,
एक दिन ईश्वर उसे उसके पापों के लिए सजा देगा। अब सिन आपके दिमाग में नहीं आ रहा तो आप क्राइम्स कर सकते हो, आपको काम चलाना है, ठीक है। क्राइम ये और आएगा, क्राइम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, मैं अच्छा बुरा सब समझता हूँ, ठीक है। मैं अच्छा भी जानता हूँ, बुरा भी जानता हूँ। अब बड़ी आसानी से बन जाएगा। देखिए, मैं जानता हूँ, समझता हूँ, तो आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, ऑल गुड एंड बैड, ठीक है। तो मैं आई अंडरस्टैंड ऑल गुड एंड बैड, मैं अच्छा और बुरा सब समझता हूँ। या फिर आप ऐसे बना सकते हो, देखिए अंडरस्टैंड की जगह आप लगा दो आई नो, मैं जानता हूँ एवरीथिंग, प्रत्येक चीज। ऑल की जगह आप लगाया एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग व्हाट इज राइट, क्या सही है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। थोड़ा बड़ा हो गया पर ये भी ठीक है, मतलब सेंस वही है, मैं सब जानता हूं क्या सही है क्या गलत है। और यहां पे बोल रहा है आई अंडरस्टैंड ऑल, मैं सब समझता हूं गुड एंड बैड, अच्छा और बुरा, मतलब सेंस वही है। होनी को कौन टाल सकता है, बोलते हैं ना, होनी को कोई नहीं टाल सकता, होनी को कौन टाल सकता है। तो बहुत ही आसान है, इसकी इंग्लिश हम बना सकते हैं हु कैन चेंज द डेस्टिनी। डेस्टिनी होता है भाग्य, तो हु कैन चेंज द डेस्टिनी, भाग्य को कौन बदल सकता है। क्योंकि क्वेश्चन हो गया तो क्वेश्चन मार्क लगा दो। या फिर हम इसको ऐसे बना सकते हैं, डेस्टिनी कांट बी चेंज, हमने इसको पैसे में डाल दिया, ठीक है। डेस्टिनी कांट बी चेंज, भाग्य को नहीं बदला जा सकता है, ठीक है। सेंस वही आ रहा है। नेक्स्ट है, आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना, बोलते हैं ना गुस्से में, आज के बाद कभी मुझे फोन मत करना बोल देते, या आज के बाद मुझसे कोई बात मत करना ऐसे बोल देते। तो बहुत ईजी है, इसकी हम बना सकते हैं डोंट एवर कॉल मी अगेन। मत करना, मना कर रहा है ना, तो इंपरेटिव है, डोंट शुरू होगा, डोंट एवर कॉल मी अगेन, ठीक है। बहुत आसान है। या फिर हम ऐसे ही बना सकते हैं नेवर कॉल मी अगेन, मुझे कभी कॉल मत करना, है ना। आज के बाद नहीं आया तो नहीं आया, नेवर कॉल मी, अब कभी मत करना मतलब आज के बाद वो इसमें आ गया, मतलब सेंस आना चाहिए। तो बहुत ईजी है, हम कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इनको नोट कर लो। अब 5 और है, उसके बाद फिर मैं आपको 5 दे के जाऊंगा। और चलिए अब लास्ट के 5 और है, उसके बाद 5 मैं आपको देकर जाऊंगा जो आपको कमेंट में लिखने हैं। फटाफट से 5 को पेन कॉपी उठाओ और जल्दी से ट्रांसलेट कर लो, पॉज करके, फिर मैं करता हूं। आपने कर लिया होगा। देखिए आगे से ध्यान रखना, कई बार हम बोलते हैं ना आगे से ध्यान रखना, तो बहुत ही इजी है, आप बोल सकते हो कीप इन माइंड हियर आफ्टर। हियर आफ्टर होता है आगे से ध्यान रखना। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कीप इन नोटिस, नोटिस भी लगा सकते हैं, नोटिस होता है ध्यान देना। अब हियर आफ्टर को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप कह सकते हो कीप इन नोटिस फ्रॉम नाउ, अब से। या फिर फ्रॉम नाउ की जगह आप लिख सकते हो हियर आफ्टर, ठीक है। इस तरह से आप इनको ट्रांसलेट कर सकते हो। ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है। देखिए कोई खास बात नहीं है, हम बोलते हैं ना कोई खास बात नहीं, तो आप बोल सकते हो नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं है, बहुत ही सिंपल है। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो इट्स नॉट अ सीरियस इशू, ये कोई गंभीर मसला नहीं है। इश्यू होता है मसला या मामला, ठीक है। तो नथिंग स्पेशल और सेम बिल्कुल कितना चेंज हो गया, इट्स नॉट अ सीरियस इशू। क्या सेंस आना चाहिए, सेंस में भी आ रहा है कि ये कोई गंभीर मसला नहीं है, मतलब कोई खास बात नहीं है। अच्छा, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, तो आप ऐसे कह सकते हो आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड। इन्वॉल्व बोला है किस चीज में, इन्वॉल्व होता है किस चीज में शामिल होना, तो आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दिस, मैं इसमें शामिल नहीं हूं। या आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दिस मैटर, मैं इस मामले में शामिल नहीं हूं। या फिर आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हो जैसे इट्स नॉट कंसर्न टू मी। कंसर्न होता है संबंधित होना, तो ये मुझसे संबंधित नहीं है, ठीक है। तो आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दिस या इट्स नॉट कंसर्न टू मी, आप जैसे चाहे वैसे कह सकते हो। अब तीसरी बात, आपके दिमाग में इन्वॉल्व भी नहीं आ रहा, आपके दिमाग में कंसर्न भी नहीं आ रहा, तो फिर आप ऐसे भी तो कह सकते हो, बहुत ईजी है, दिस मैटर इज नॉट रिलेटेड टू मी। रिलेटेड तो जानते हो ना, संबंधित होना, तो ये मैटर मुझसे संबंधित नहीं है, मुझसे रिलेट नहीं करता। बहुत ईजी है, मतलब मैं कह रहा हूं ना, ये दो तो मैं आपको करवा रहा हूं, आप है ना 3-4 तरह से कर सकते हो, बस सेंस आना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट है, तुमने मेरी बात को उल्टा समझ लिया था, तो देखिए बहुत ईजी है, यू टुक मी अदरवाइज। अदरवाइज होता है अन्यथा, तुमने मुझे अन्यथा ले लिया था, मतलब
गलत ले लिया था, या फिर अदरवाइज जगह आप लिख सकते हो यू टुक मी रॉन्ग, तुमने मेरी बात को गलत समझा था। ठीक है, एक ही बात है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो इट वॉज नॉट माई इंटेंशन। इंटेंशन होता है इरादा, मेरा इरादा यह नहीं था। ठीक है, इट वॉज नॉट माई इंटेंशन, इस तरह से भी कह सकते हो। और लास्ट है चलो छोड़ो, तो बहुत ईजी है, लेट इट बी। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो लीव इट, इसे जाने दो। ठीक है, लेट इट बी या लीव इट, दोनों तरह से ठीक है। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं हमें दिमाग में इस बात को रखना होगा कि एक ही सेंटेंस को, भले वो कितना भी कठिन है, बट उसका सेंस समझ के हमारे पास जो वर्ड है, हमारे पास जो ग्रामर है, उसको काम में लेते हुए आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब तक 20 सेंटेंस मैंने आपको करा दिए, और फिर मैं कह रहा हूं दो तो मैंने करवाए, सिर्फ थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता, वरना 3-4 तरह से भी इनको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ठीक है, अब मैं आपको 5 सेंटेंस, मतलब 5 हिंदी सेंटेंस आपको देके जा रहा हूं। आपको निश्चित ही, अगर आप वीडियो में यहां तक टिके हुए हो, रुके हुए हो, तो आपको निश्चित ही वो ट्रांसलेट करके कमेंट में लिखने हैं। ठीक है, आप चाहो तो इनको नोट कर लो। और अब चलो ये 5 सेंटेंस आपके लिए, क्योंकि हमने आपके साथ इतनी देर से इतनी मेहनत की, इतनी मशक्कत की, इतना प्यार से आपको समझाया, आपका डर निकाला, तो ये 5 सेंटेंस आपको निश्चित ही ट्रांसलेट करने हैं। पहला है मैं भूखा मर रहा हूं। अब आप ऐसे मत समझना कि कोई सच में मर रहा है। जब जोर की भूख लगती है तो हम बोलते हैं कि मैं भूखा मर रहा हूं, सेंस में जाना। दूसरा है तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तीसरा है तुम पागल हो गए हो क्या। चौथा है तुम्हें तो मेरी हर बात उल्टी लगती है। और 5वां है तुम कभी नहीं सुधरोगे। और हाँ, भले ही लगे आपको कठिन है, मतलब कोई भी में ऐसा लगे यार नहीं बना सकता, लेकिन हथियार नहीं डालने, आपको करना ही है। क्यों? क्योंकि डर तो आपको निकल गया ना भाई। जिस चीज का आपसे नहीं बन रहा है, कोई वर्ड है, उस वर्ड को रिप्लेस कर दो, कम से कम हिंदी में तो उसके मूल भावना पे जाओ, सेंस पे जाओ, फिर देखना चुटकी में बन जाएगा। मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इस दुनिया में किसी हिंदी सेंटेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन ना हो सके। बिल्कुल हो जाएगी, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा सोचोगे तो। मतलब उससे मिलता जुलता बना दो, बट बना दो। तो ठीक है, ये था आइडिया जो आपके दिमाग में चला गया होगा। देखिए, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसे आइडियाज लाता रहता हूं ताकि इंग्लिश आपके लिए सरल बने। बस मेरी यही कोशिश है, एक ईमानदार कोशिश है कि इंग्लिश यह सबके लिए सरल हो जाए, सबके लिए ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। तो ठीक है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से लाइक कर दो, ज्यादा ज्यादा शेयर करना, क्योंकि ये वीडियोस बहुत ही वैल्यूबल है, ये ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचे और इनका लाभ ले, वो भी आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीख जाए। और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।